Hey everyone, this is me सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाया लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक नोवेल पे डिस्कशन जिसका नाम है वदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि वीडियो आपको लगी कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। आप एग्जाम में इसी तरीके से लिखेंगे देन यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। तो देखिए, इन द लेट विंटर मंथ ऑफ 1801, यहाँ पे देखो टाइम बता रहे हैं कि कब का समय का बात हो रहा है। ये हो रहा है विंटर के महीने यानी कि सर्दियों के महीने की बात हो रही है। 1801 की बात हो रही है। अ मैन नेम लॉकवुड रेंट्स अ मैनर हाउस कॉल्ड थ्रेशक्रॉस ग्रेंज इन द आइसोलेटेड मोर कंट्री ऑफ इंग्लैंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पर्सन का, जैसे कि ये जो नोवेल है ना उसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि आप कैरेक्टर्स में कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए कैरेक्टर्स के नाम को ध्यान रखना है। बाकी जो नोवेल की स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बस कैरेक्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से नेम में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पहला कैरेक्टर जो आपके सामने आया है वो है लॉकवुड का, यानी कि मिस्टर लॉकवुड है। वो जो है रेंट पे रहने आए हैं। थ्रेशक्रॉस ये एक जगह का नाम है, थ्रेशक्रॉस ग्रेंज। ये जो आइसोलेटेड है कंट्री कहाँ पे है, ये इंग्लैंड में है। ठीक है, अभी जगह यानी कहाँ की बात हो रही है, इंग्लैंड की बात हो रही है। वहाँ पे मिस्टर लॉकवुड जो है वो रेंट पे रहने आए हैं थ्रेशक्रॉस ग्रेंज में। ठीक है, अब हेयर ही मीट्स हिज डॉल लैंडलॉर्ड। अब देखो यहाँ पे अब जहाँ पे वो रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के कोई लैंडलॉर्ड होंगे, यानी कि वहाँ के कोई मकान के ऑनर होंगे। सो उनका नाम क्या है, हीथक्लिफ। हीथक्लिफ जो है उस मकान के जो है वो ऑनर है, लैंडलॉर्ड है। ठीक है, अ वेल्दी मैन हु लिव्स इन द एशियंट मैनर ऑफ वदरिंग हाइट्स 4 miles अवे फ्रॉम द ग्रेंज। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो हीथक्लिफ है वो काफ़ी धनिक इंसान है, उनके पास काफ़ी धन है और वो जो है एक पुराने घर में रहते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं रहते, वो जो है थोड़े दूर हटके 4 miles दूर हटके जो है वो रहते हैं, वदरिंग हाइट्स नाम की जगह में रहते हैं। यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं वो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, उसका नाम वदरिंग हाइट्स है। ठीक है, इस तरीके से दो जो प्लेस हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है, एक है थ्रेशक्रॉस ग्रेंज और एक है वदरिंग हाइट्स। तो दो जगह के नाम यहाँ पे आपके सामने दिए हैं। और फिलहाल एक कैरेक्टर की बात हुई है, वो दो कैरेक्टर की बात हुई है, एक है मिस्टर लॉकवुड और एक है हीथक्लिफ। ठीक है, तो अब क्या होता है, लॉकवुड आस्क हिज। अब देखो लॉकवुड काफ़ी टाइम जाते हैं मिलने के लिए हीथक्लिफ से, लेकिन उनका जो मिलना होता है वो नहीं ठीक से हो पाता। एक बार जो है हीथक्लिफ काफ़ी गुस्से में होते हैं तो उनको कुछ कह देते हैं तो भी नहीं हो पाता मिलना। दूसरी बार हीथक्लिफ के जो डॉग होते हैं, ठीक है, जो उनके घर में डॉग्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं तो वो भी नहीं मिल पाते। और कहीं कहीं सुना जाता है कि रात के समय वहाँ भूत है, क्या है, इस वजह से जो है वो ठीक से मिल नहीं पा रहे हैं। तो अब वो रहस्य समझना चाहते हैं कि आखिर है क्या ये वदरिंग हाइट्स की कहानी, क्या है, ये ऑनर कैसे हैं, तो ये पूछें किससे। तो अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है नेली। ठीक है, वो है होती कौन है, देखो यहाँ पे लिखा है, इन दिस वाइल्ड स्टॉर्मी कंट्री साइड लॉकवुड आस्क हिज हाउस कीपर, यानी कि वो हाउस कीपर होती है जिसका नाम है नेली डेन, टू टेल हिम द स्टोरी ऑफ हीथक्लिफ। तो वो कहती है कि उसको मतलब जो लॉकवुड है वो इंटरेस्टेड है जानने के बारे में, जानने के लिए हीथक्लिफ के बारे में। तो वो नेली को बोलता है कि मुझे ये जो स्टोरी है बताओ, आखिर है क्या, मतलब ये स्ट्रेंज इंसान है, क्या है वदरिंग हाइट की कहानी, क्या है, यानी कि हीथक्लिफ और वदरिंग हाइट्स दोनों की मुझे कहानी जाननी है। अब नेली जो होती है वो हाउस कीपर होती है तो उसको पता होता है हर चीज़। तो नेली consents and Lockwood writes down his recollection of her tale in his diary. These written recollection from the main part of Wuthering Heights. यानी कि अब जो नेली है वो अपनी रिकलेक्शन यानी कहानी खोलती है और अब कहानी सुनाती है वदरिंग हाइट्स के बारे में। ठीक है, अब चलिए यहाँ से जो है स्टोरी जो है मेनली स्टार्ट होती है कि आखिर है क्या ये हीथक्लिफ कौन है और ये वदरिंग हाइट की कहानी क्या है। नेली रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड। अब ऑब्वियसली बात है कि अब बहुत पुरानी कहानी है ये, तो नेली अपने चाइल्डहुड में जाती है, यानी कि अपने बचपन में जाती है एज अ यंग गर्ल। तब वो एक यंग गर्ल होती है। शी वर्क्स एज अ सर्वेंट एट वदरिंग हाइट्स। तो अब जो वो हाउस कीपर है उस टाइम भी वो सर्वेंट थी वदरिंग हाइट्स की। ठीक है, और वहाँ पे अब उस टाइम ऑनर कोई और थे, उनका नाम भी जो है अब आने वाला है, वो है मिस्टर अंशा। तो वहाँ पे वो काम करती थी एज अ सर्वेंट और मिस्टर अंशा जो थे वो एक उसके ऑनर थे वदरिंग हाइट्स के, और वो अपने फैमिली के साथ वहाँ पे रहते थे। अब फैमिली में थे कौन कौन, तो आप देखते हैं। वन डे मिस्टर अंशा गोज टू लिवरपूल एंड रिटर्न होम विद एन ऑर्फन बॉय whom he will raise
विद हिज ऑन चिल्ड्रन। अब क्या होता है कि एक बार जो मिस्टर अंशा है वो लिवरपूल जाते हैं और वहाँ से एक बच्चे को उठा के लाते हैं, मतलब एक अनाथ बच्चे को जो है वो गोद लेते हैं और अपने बच्चों के साथ ही उनको पालते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास खुद का कोई बच्चा नहीं था या वो मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनका खुद का कोई भी बेटा बेटी नहीं था, ऐसा नहीं था। उनका जो है एक बेटा और एक बेटी थे, उसके बावजूद उन्होंने एक अनाथ बच्चे को जो है वो गोद लिया। ठीक है, अब एट फर्स्ट अब देखो नाम खुलेंगे धीरे धीरे उनके खुद के बच्चों के क्या नेम थे और जिसको उन्होंने गोद लिया था यानी कि अडॉप्ट किया था उसका क्या नाम था। तो एट फर्स्ट चिल्ड्रन, जो उनका फर्स्ट चिल्ड्रन था अ बॉय, जिसका नाम क्या था, चलते हैं आगे, उसका नाम था हिंडले। ठीक है, उनका फर्स्ट जो खुद का बेटा था उसका नाम था हिंडले एंड हिज यंगर सिस्टर, यानी कि उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम था कैथरीन, यानी कि सेकंड जो है वो उसकी डॉटर थी, यानी कि दो बच्चे उसके खुद के थे, एक बेटा जिसका नाम हिंडले और एक बेटी जिसका नाम था कैथरीन। डिटेस्टेड द डार्क स्किन हीथक्लिफ, और दूसरा जो था मतलब तीसरा जो था वो था हीथक्लिफ। अब हीथक्लिफ कौन था, थर्ड वन जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, वो थोड़ा डार्क स्किन का था। ठीक है, बट कैथरीन क्विकली कम्स टू लव हिम। अब कैथरीन को क्या था, मतलब उसके साथ रहते रहते उससे प्यार हो गया। एंड द टू सून ग्रो इंसेपरेबल स्पेंडिंग देयर डेज प्लेइंग इन द अब जो क्या होता था कि वो सब जो है एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, तो टाइम जो है एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते थे। आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, अब मिस्टर अंशा जो थे उनकी एक वाइफ थी, उसकी डेथ हो गई। ग्रोज टू प्रेफर हीथक्लिफ टू हिज ऑन सन, तो धीरे धीरे वो अपने बेटे की तरह उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते थे। एंड व्हेन हिंडले कंटिन्यू हिज क्रुएलिटी टू हीथक्लिफ, मिस्टर अंशा सेंड हिंडले अवे टू कॉलेज कीपिंग हीथक्लिफ नियर बाय। अब क्या होता था कि जो कैथरीन थी वो भी बहुत पसंद करती थी हीथक्लिफ को और अंशा ने भी अडॉप्ट किया था हीथक्लिफ को, तो वो भी बहुत पसंद करते थे, बहुत देखभाल करते थे। तो इससे जो उनका बेटा था, खुद का रियल बेटा था हिंडले, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो प्रॉब्लम होती थी तो क्योंकि सब उसको प्यार करते थे तो उसको ना बहुत जलन टाइप की उससे होती थी, तो वो मतलब उसको मतलब मारता था, लड़ता था। तो ये सब चीज़ें जब अंशा देख रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि मतलब ये तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं काम करता हूँ हिंडले को जो है वो कॉलेज सेंड कर देता हूँ, यानी कि कॉलेज भेज देता हूँ, वो वहाँ अपनी स्टडी भी करेगा और यहाँ पे जो है हीथक्लिफ जो है मारपीट भी नहीं होगी इन दोनों की हीथक्लिफ से, तो हीथक्लिफ भी जो है वो सेफ़ रहेगा। तो वो क्या कर देते हैं, मिस्टर अंशा जो है वो हिंडले को अपने खुद के ही बेटे को जो है वो कॉलेज भेज देते हैं। अब 3 years लेटर, 3 साल इसी तरीके से जो है वो बीत जाते हैं। मिस्टर अंशा डाइज, अब धीरे धीरे जो है मिस्टर अंशा की भी मृत्यु हो जाती है। एंड हिंडले इनहेरिट्स वदरिंग हाइट्स, अब हिंडले जो है वो वापस जो है वो वदरिंग हाइट्स आ जाता है जब उसको पता चलता है कि उसके फादर की जो है वो डेथ हो चुकी है। ही रिटर्न्स विद अ वाइफ, लेकिन वो उस टाइम उसकी शादी हो चुकी होती है क्योंकि वो शादी करके ही रिटर्न करता है 3 साल बाद। तो उसकी जो है वो अपने वाइफ के साथ आता है, उसकी वाइफ का नाम होता है फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसिस जो है उसकी वाइफ होती है। एंड इमीडिएटली सिक्स रिवेंज ऑन हीथक्लिफ, अब क्या होता है कि उसको भेज दिया जाता है कॉलेज, तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो है वो काफ़ी हीथक्लिफ को और ज़्यादा परेशान करता है। वंस एन ऑर्फन लेटर अ पैम्पर्ड एंड फेवर्ड सन, किस लिए, क्योंकि एक तो वो अनाथ था, वो उनके खुद का सगा भाई नहीं था, दूसरा कि बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर किया गया था, यानी कि इतना जो है मतलब पैम्पर मतलब किसी आदमी को बहुत ज़्यादा केयर करना, तो उसको बहुत ज़्यादा केयर मिलती थी हीथक्लिफ को एज़ कम्पेयर टू हिंडले। तो इस वजह से उसको इस बात की भी जलन थी, तो इस चीज़ का भी बदला लेना था और बहुत ज़्यादा फेवर भी किया जाता था हीथक्लिफ को। ऑब्वियस सी बात है कि वो गोद लिया हुआ था, अडॉप्ट था, तो उसको ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था कि कहीं ना कहीं उसको खुद के पेरेंट्स नहीं थे, तो मिस्टर अंशा जो थे एक टाइम पे उसको अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। हीथक्लिफ नाउ फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रीटेड एज अ कॉमन लेबरर, अब क्या होता था, अब तो अंशा की डेथ हो गई तो वो खूब बदला ले रहा है हिंडले, उसको जो एक सर्वेंट की तरह जो है काफ़ी उसको परेशान कर रहा है, लेबर की तरह उसको मतलब फील आ रहा है। फोर्स टू वर्क इन द फील्ड, उसको खेतों में काम करने के लिए भेजता है। हीथक्लिफ कंटिन्यूज हिज क्लोज रिलेशनशिप विद कैथरीन, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उन दोनों का जो क्लोज रिलेशनशिप है, यानी कि जो कैथरीन और हीथक्लिफ, कैथरीन तो पता ही है आपको जो उसकी डॉटर थी अंशा की, मतलब एक दूसरे से एक तरीके से तो ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर लगे, बट यही है कि अनाथ था, ये किसी और का बच्चा है, अडॉप्ट किया है, तो ये शायद नहीं माना जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप हो गया था, मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एंड वन नाइट दे वेंटर टू थ्रशक्रॉस ग्रेंज होपिंग टू टीज एडगर एंड एसाबेला लिंटन द क्राउडली स्नॉबिश चिल्ड्रन
हु लिव देयर। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे अलग अलग नाम आ गया, एडगर का आ गया, इसाबेला का आ गया, ये सब कौन है? तो एक वदरिंग हाइट्स है और एक मैंने आपको बताया 2 प्लेस के नाम है, एक वदरिंग हाइट्स और एक थ्रश क्रॉस ग्रेंज। तो अब वहाँ पे भी एक फैमिली रहती है जिसका जो है मिस्टर लिंटन की फैमिली। तो अब ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो उस फैमिली पे भी थोड़ा सा नज़र मारते हैं कि कौन रहता है, कौन बच्चे रहते हैं। तो वहाँ पे भी मिस्टर लिंटन थे, मिसेस लिंटन थी और उनके 2 बच्चे थे। बेटा का नाम था एडगर और बेटी का नाम था इसाबेला। तो अब ये लोग सोचते हैं कि चलो हमारे आसपास रहते कौन है, हम उन पर थोड़ा नज़र डाल के आते हैं। तो ये जो होते हैं दोनों, हीथक्लिफ और जो कैथरीन होती है, वो दोनों जो है वो वहाँ पे जाते हैं और नज़र मारते हैं। ठीक है, कैथरीन इज़ बीटन बाय अ डॉग। लेकिन रास्ते में क्या होता है, कैथरीन को जो है वो डॉग काट लेता है, यानी कुत्ता जो है वो काट लेता है। किसका? वहीं पे थ्रश क्रॉस ग्रेंज में इनका मिस्टर लिंटन का कुत्ता जो है वो काट लेता है। सो एंड अब आगे चलते हैं। इज़ फोर्स टू स्टे एट द ग्रेंज टू। अब देखो क्या होता है, मतलब उसको कुत्ता काट लेता तो अचानक तो वो नहीं जा सकती अपने घर वापस। तो वो मिस्टर लिंटन की फैमिली अच्छी होती है, वो जो है फोर्स करती है कैथरीन को कि आप जो है यहीं पे रुक जाएगी जब तक आप रिकवर ना हो जाएं। और उसको जो है हीथक्लिफ को जो है बोलती है आप चले जाओ, जब भी रिकवर हो जाएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आप ले जाना। तो रिकवर होने में कुछ समय लग जाता है। सो उसको जो है कितना लग जाता है, ऑलमोस्ट 5 वीक्स लग जाता है, ईयर्स नहीं सॉरी 5 वीक्स लग जाता है। अब 5 वीक्स जो है वो कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और किसी के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, हो सकता है तो किसी से इंटरेक्शन भी हो जाए। तो वही हुआ। ड्यूरिंग विच टाइम मिसेस लिंटन वर्क्स टू मेक हर अ प्रॉपर यंग लेडी। बाय द टाइम कैथरीन रिटर्न्स शी हैज़ बिकम infatuated with Edgar and her relationship with Heathcliff grow more complicated। अब वही हुआ, वहाँ पे जब रही वो मिसेस लिंटन के साथ रही, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया उन्होंने वहाँ पे। एडगर था जो उनका खुद का बेटा था मिसेस लिंटन का, उससे उसको जो है वो अट्रैक्शन होने लग गई, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता था, उसको जो भी चाहिए होता था हर एक चीज़ ला के देता था। तो उसको कहीं ना कहीं हीथक्लिफ से ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। कौन? जो जिसके साथ वो रह रही थी, एडगर के साथ। तो उसको कहीं ना कहीं अब हीथक्लिफ के रिश्ते और इसके रिश्ते में जो है कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लग गई। व्हेन फ्रांसिस डाइज आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी बॉय नेम्ड हैरिटन, हिंडले डिसेंड्स इनटू द डेप्थ ऑफ alcoholism and behave even more cruelly and abusively towards हीथक्लिफ। अब क्या होता है यहाँ पे जो है वो 2 तरह से सोचने लग जाती है। कहीं ना कहीं जो हमारी कैथरीन होती है वो सोचती है कि अगर मैं एडगर के साथ रिश्ता बनाऊंगी तो वो बहुत रिस्पेक्टिव पर्सन है, वो उसका वो कहीं ना कहीं थ्रश क्रॉस ग्रेंज में रहता है, अच्छी जगह पे रहता है, फैमिली भी उसकी अच्छी है, उसकी सोसाइटी में जो है वो इज़्ज़त है, वो रिच भी है ना। इस तरीके से वो ग्रीडीनेस लेकर के वो सोचने लग जाती है। और दूसरी तरफ अगर मैं हीथक्लिफ से रखती हूँ तो फिलहाल तो वो एक नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है उसी के भाई से। तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो नौकर की तरह है, उसको समाज में भी अच्छा रेपुटेशन नहीं है, जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो क्या होता था, जो हीथक्लिफ है उसको सर्वेंट की तरह सच में ट्रीट किया जाता था। मतलब उसको हिंडले तो करता ही था ट्रीट, साथ में हिंडले की जो वाइफ है वो भी करती थी। अब क्या होता है कि जो फ्रांसिस है, जो हिंडले की वाइफ है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने की 9 महीने बाद ऑब्वियस सी बात है वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब बच्चे को बर्थ देते टाइम, जन्म देते टाइम उसकी खुद की जो है वो मृत्यु हो जाती है और वो एक बेबी को जन्म देती है जिसका नाम था हैरिटन, यानी कि एक लड़के को जन्म देती है, बेबी बॉय को, जिसका नाम होता है हैरिटन। अब हिंडले जो है एक तरफ बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका ना पापा होता है, अंशा भी की भी मृत्यु हो चुकी होती है, अब उसकी जो एक वाइफ थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब उसका एक बेटा है, उसको कोई परवाह नहीं है, वो खाली अल्कोहल पीता है, खाली दारू पीता है और वो बहुत बिहेव मतलब बेकार करता है हीथक्लिफ के साथ, बहुत गालियाँ उसको भी देता है। अब उसको पैसे खर्च करने से बस यही था, अल्कोहल पीना है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी ही नहीं। इवेंचुअली कैथरीन डिज़ायर फॉर सोशल एडवांसमेंट प्रॉम्प्ट हर टू बिकेम इंगेज टू एडगर लिंटन डिस्पाइट्स हर ओवर पावर लव फॉर हीथक्लिफ। तो वही हुआ, उसका जो ओवर पावर देखा उसने कि कितना ज़्यादा एडगर के पास पैसा है और सोसाइटी में उसकी कितनी ज़्यादा इज्जत है, ये सब चीज़ें देख करके वो उसके प्यार में पड़ गई और हीथक्लिफ से कहीं ना कहीं उसका जो है वो दूरी आने लगा। हीथक्लिफ रन अवे फ्रॉम वदरिंग हाइट्स। अब जैसे ही पता चला हीथक्लिफ को कि वो मतलब शादी नहीं करेगी कैथरीन अब इससे, ये तो वो जो है वो किसी और से प्यार करने लग गई है, तो हीथक्लिफ जो है वो वदरिंग हाइट्स छोड़ करके चला जाता है और स्टे अवे फॉर 3 years और 3 साल तक वो कहीं और रहता है। अब वो जो है वो 3 साल के लिए कहीं और चला जाता है, तो 3 साल बाद जब वो वापस आता है तब तक जो है वो कैथरीन और एडगर्स की जो है वो मैरिज हो चुकी होती है।
तो अब जो है उन दोनों की मैरिज हो चुकी है, अब वो वापस आ गया है। When Heathcliff returned, he immediately sets about seeking revenge on all who have wronged. अब जब Heathcliff वापस आया है तो उसके अंदर एक बदला लेने का भावना है, रिवेंज लेने का भावना है कि जिसने उसके साथ बुरा किया है उसके साथ जो है वो बदला लेगा, क्योंकि जब वो वापस आया तो वो एक रिच मैन बन के आया है, स्ट्रॉन्ग मैन बन के आया है। हैविंग कम इनटू अ वास्ट एंड, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि वो वेल्थ लेकर के आया है, एंड ही deviously lends money to the drunken Hindley, knowing that Hindley will increase his debt and fall into deeper despondency। मतलब क्या हो चुका है कि हिंडले इतना ज़्यादा दारू अल्कोहल पी चुका है और इतना ज़्यादा कर्ज ले चुका है कि वो कर्ज में डूब चुका है। अब जो हिंडले से भी उसको बदला लेना है तो वो हर चीज़ जो है वो वापस आया है एक रिवेंज के साथ कि जिसने उसके साथ गलत किया है वो उसके साथ बदला लेगा। अब क्या होता है कि हिंडले जो है वो सोचता है कि अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो हो सकता है मुझे भी कुछ पैसे दे दे, ऐसा वैसा बहुत कुछ वो कोशिश करता है हिंडले चमचागिरी करने की, लेकिन हीथक्लिफ जो है उसको रिवेंज लेने के मकसद से आया था तो उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। वैन हिंडले, अब हिंडले की जो है उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी हो जाती है, उस वजह से वो भी डाई कर जाता है, यानी कि मर जाता है। अब हेथक्लिफ inherits the manor. He also placed himself in line to inherit Thrushcross Grange by marrying Isabella Linton, whom he treats very cruelly. अब क्या है, हीथक्लिफ जब वापस आ जाता है तो कैथरीन उससे मिलती है, लेकिन एक बार जब वो मिलती है तो उसका हस्बैंड जो है वो इनसिक्योर हो जाता है। एडगर जो है वो स्ट्रिक्टली वॉर्न कर देता है कि तुमको हीथक्लिफ से नहीं मिलना है। अब एक तरफ जो है जब कैथरीन मिली हीथक्लिफ से तो उसने कहा कि जो मेरी वो है तो एडगर की बहन जो है, एडगर की जो सिस्टर है जिसका नेम क्या है इसाबेला, वो तुमसे जो है वो लाइक करती है, कहीं ना कहीं उसको तुम पे क्रश है। तो जब ये बात तो पता चल जाती है हीथक्लिफ को कि मुझे जो है इसाबेला यानी कि एडगर की जो सिस्टर है वो लाइक करती है, तो वो कहता है ठीक है मैं उससे जो है वो शादी करूँगा। तो वो दोनों के बीच में जो है नज़दीकियाँ बढ़ती है और वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब इसाबेला से तो उसको प्यार नहीं होता, कहीं ना कहीं रिवेंज लेने के लिए ही उसने जो है वो शादी की थी। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कैथरीन से एडगर ने शादी कर ली तो अब मैं उसकी सिस्टर से शादी कर लूँगा और इससे जो है मैं मज़ा चखाऊँगा, इस तरीके से जो है वो शादी करता है। एक्चुअल में जो है वो इसाबेला से प्यार नहीं करता है। अब शादी करने के बाद उसके साथ बहुत क्रूअली बिहेव करता है, उसको जो है पसंद नहीं करता है, उसके साथ जो है 2 पल का भी जो भी प्रॉमिस उसने किया था कि शादी का हम अच्छे से रहेंगे या तुमको खूब केयर मिलेगी, वैसा कुछ नहीं करता है वो हर चीज़ को भूल जाता है। अब यहाँ पे जो है इसाबेला बहुत दुखी रहती है उससे, क्योंकि उसको बहुत बेकार ट्रीट करता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, कैथरीन को जो है वो उसका जो हस्बैंड एडगर है वो कहता है कि तुमको मिलना नहीं है, ऐसा वैसा बहुत डांटता है। तो इससे कैथरीन को बहुत दुख होता है कि मतलब मुझे जो मेरा हस्बैंड है वो मिलने से मना कर रहा है। तो वो गुस्से में एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है और 3 दिन तक खाना नहीं खाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब जो है थोड़ा दिन इग्नोर करने के बाद कैथरीन का जो हस्बैंड एडगर होता है उसको ऐसा लगता है कि चलो वो प्रेग्नेंट होती है क्योंकि कैथरीन, तो इस वजह से उसको सोचता है कि चलो उसकी थोड़ी केयर कर देते हैं, वो नाराज़ है उसको मना लेते हैं, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी होती है, मरने की कंडीशन पे आ जाती है। अब जो कैथरीन है वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और इसी बीच में वो प्रेग्नेंट भी थी, तो बच्चे को जन्म देते टाइम जो है उसकी खुद की भी मृत्यु हो गई। जैसे कि फ्रांसिस की मृत्यु हुई थी वैसे ही इसकी भी मृत्यु हो गई। अब फ़र्क इतना था कि फ्रांसिस को जो है वो सन हुआ था, बेटा हुआ था, और कैथरीन को जो है एक ब्यूटीफुल सी बेटी हुई थी। अब हीथक्लिफ बेग्स हर स्पिरिट टू remain on earth. She may take whatever from she will. She may haunt him, drive him mad just as long as she does not leave him alone. Shortly thereafter, Isabella flees to London and gives birth to Heathcliff's son named Linton. After her family, she keeps the boy with her there. अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे जो है मैंने जैसे ही आपको कहा था बहुत सारे करैक्टर्स हैं, तो वैसे ही बहुत सारे करैक्टर हो गए। अब सबसे पहले कैथरीन ने बेटी को जन्म दिया, उसका नाम मैं आपको बता दूँ कैथी रखा, ठीक है। अब वहाँ पे हो गई कैथी। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि बहुत हीथक्लिफ जो है वो एडगर की सिस्टर के साथ शादी कर लिया होता है, तो काफ़ी उसको जो है परेशान कर रहा होता है, एज़ यू नो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो भी जो है उसको छोड़ देती है। इसाबेला भी जो है वो भाग जाती है लंदन को, वो लंदन रहने चली जाती है। अब यहाँ पे इसाबेला भी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, तो वो लंदन में जा कर के हीथक्लिफ के बेटे को जन्म देती है, यानी कि हीथक्लिफ का ही बच्चा होता है वो उसको जन्म देती है, जिसका नाम होता है लिंटन। तो यहाँ पे तीनों के 3 बच्चे हो चुके हैं। सबसे पहले फ्रांसिस की हुई, उसके बाद कैथरीन का, उसके बाद इसाबेला का, ठीक है। इसका जो है एक बेटा हुआ इसाबेला का,
कैथरीन की, अब देखो इसाबेला के बच्चे का नाम यहाँ पे हमने लिखा था लिंटन, और कैथरीन की बच्चे का नाम हुआ था कैथी, और इससे पहले जो है अभी यहाँ पे जन्म हुआ था उसका नाम था हैरिटन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बच्चे भी हैं। अब देखो स्टोरी आगे जाती है तो इसाबेला की भी जो है वो डेथ हो जाती है, जिस वजह से उसके बच्चे को एडगर जो है वो अपने पास ले आता है। एडगर जो है अपने पास जब ले आता है तो एडगर उसकी टेक केयर करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है हीथक्लिफ को कि एडगर ने उसके बच्चे को रखा है, तो एडगर अपने बच्चे को लेके आ जाता है, कहता है नहीं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये मेरा बच्चा है। ठीक है, तो ये कह करके एडगर अपने बच्चे को वापस अपने पास लिंटन को ले आता है। अब 13 ईयर्स पास, ऐसे करते करते ही 13 साल जो है वो बीत जाते हैं, ड्यूरिंग विच नेली डीन सर्व एज कैथरीन डॉटर नर्समेड एट थ्रश क्रॉस ग्रेंज। यंग कैथी इज़ ब्यूटीफुल। अब क्या होता है, कैथी भी बड़ी हो जाती है। कैथरीन जो है, कैथरीन की जो डॉटर होती है कैथी, वो बहुत मतलब अब ब्यूटीफुल हो गई है, हेड स्ट्रॉन्ग लाइक हर मदर, अपनी मम्मी की तरह स्ट्रॉन्ग है वो काफ़ी, बट हर टेम्पेरामेंट इज़ मॉडिफाइड बाय हर फादर जेंटलर इन्फ्लुएंस। कैथी ग्रोज अप एट द, अब वो कहाँ पे ग्रो हुई होती है, थ्रश क्रॉस ग्रेंज में, विद नो नॉलेज ऑफ वदरिंग हाइट्स, लेकिन उसको वदरिंग हाइट्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। वन डे हाउएवर वेडरिंग थ्रू द मूर्स शी डिस्कवर द मैनर मीट्स हैरिटन। तो वो किससे मिलती है, हैरिटन से मिलती है। हैरिटन कौन होता है, उसका बेटा होता है, जो हिंडले का बेटा होता है। अब हिंडले और फ्रांसिस का बेटा होता है, जिसको हैरिटन को बिल्कुल वो नौकर की तरह बना के रखता है हीथक्लिफ, क्योंकि जो हैरिटन का फादर होता है, यानी कि जो उसका भाई होता है, एक टाइम पे वो उसने हीथक्लिफ को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। भले ही अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसका बदला जो है वो उसके बेटे हैरिटन से ले रहा है, हिंडले का बदला। एंड प्लेस टुगेदर विद हिम। अब जो है कहीं ना कहीं हैरिटन के बीच में और जो कैथी होती है, उन दोनों के बीच में जो है वो नज़दीकियाँ आती है, वो एक दूसरे के साथ जो है वो काफ़ी खेलते हैं। सून आफ्टरवार्ड्स इसाबेला डाइज, क्योंकि इसाबेला भी मर चुकी होती है। एंड लिंटन तो लिंटन को मैंने आपको ये स्टोरी पहले ही बता दी कि लिंटन को जो है वो इसाबेला के साथ वो रहता है, लेकिन लिंटन जो है वो वापस आ जाता है, क्योंकि इसाबेला की मृत्यु के बाद लिंटन को जो है वो एडगर वापस ले आता है, और एडगर से लड़के जो है वो मेरा बच्चा है कह के हीथक्लिफ वापस लेके चला जाता है। तो ये स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, वही चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कम्स टू लिव विद हीथक्लिफ, तो अब जो है लिंटन आ चुका है, हीथक्लिफ का बेटा, अब कहाँ रहता है वो, हीथक्लिफ के साथ। हीथक्लिफ ट्रीट्स हिज सिकली विनिंग सन विद मोर क्रूएल देन ही ट्रीट्स द boy's mother. 3 years later, Cathy meets Heathcliff on the moor and makes a visit to Wuthering Heights to meet Linton. अब जो है वो सब जो है एक तरीके से सब बच्चे बड़े हो चुके हैं, कैथी, हैरिटन, लिंटन सब जो है वो बड़े हो चुके हैं। तो कैथी जो है वो वदरिंग हाइट्स आती है खेलने के लिए, और वहीं पे जो है वो किससे मिलती है, लिंटन से मिलती है। शी एंड लिंटन बिगिन अ सीक्रेट रोमांस कंडक्टेड एंटायरली थ्रू लेटर। अब उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आने लग जाती है, जो नज़दीकियाँ देख करके हीथक्लिफ को बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये सब चीज़ें देख के जो है हीथक्लिफ काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि हीथक्लिफ सोचता है कि अगर कैथी यानी कि जो एडगर की बेटी है वो अगर मेरे बेटे से शादी कर लेगी तो थ्रश क्रॉस ग्रेंज भी जो है वो मेरा हो जाएगा, यानी कि वदरिंग हाइट्स तो मेरा है ही, थ्रश क्रॉस ग्रेंज भी जो है वो मेरा हो जाएगा। तो ये सब सोच कर कि वो काफ़ी खुश रहता है। स्टार्टिंग में तो कैथी को काफ़ी मना करता है एडगर कि तुम जो है उसके साथ मत जाओ, लेकिन अब धीरे धीरे एडगर की भी जो है वो उम्र हो रही है, वो भी बीमार हो रहा है, तो उसने भी अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम वदरिंग हाइट्स जो है वो जा सकती हो। ठीक है, अब आगे है, व्हेन नेली डिस्ट्रॉयज कैथी कलेक्शन ऑफ लेटर द गर्ल बिगेन स्नीकिंग आउट द नाइट टू स्पेंड टाइम विद हर frail young lover who asked her to come back and nurse him back to health. However, it quickly becomes apparent that Linton is pursuing Cathy only because हीथक्लिफ इज़ फोर्सिंग हिम, यानी कि कहीं ना कहीं लिंटन को कैथी इतनी पसंद नहीं होती है, लेकिन जानबूझ के हीथक्लिफ जो है उसको बहुत फोर्स करता है, तभी उस दबाव में आकर के, अपने पापा के दबाव में आकर के वो जो है उससे प्यार करता है। हीथक्लिफ होप डैट इफ़ कैथी मैरिज लिंटन, वही बोला है, हीथक्लिफ सोचता है कि अगर जो कैथी है वो अगर लिंटन से शादी कर लेगी, हिज लीगल क्लेम अपॉन एडगर लिंटन, और कहीं ना कहीं जो रिवेंज है यानी कि वो एडगर से जो मतलब दुश्मनी थी उसकी, कहीं ना कहीं वो भी जो है वो पूरी हो जाएगी, विल कंप्लीट, मतलब वो जो रिवेंज जो है उसका पूरा हो जाएगा। आगे जो है, वन डे एज एडगर लिंटन ग्रोज इल, अब धीरे धीरे एडगर लिंटन जो है वो बीमार पड़ रहा था, एंड नियरस्ट डेथ, अब जो है वो मरने के करीब आ चुका था। हीथक्लिफ लर्न्स नेली एंड कैथी बैक टू Wuthering Heights and hold them prisoner until Cathy marries Linton. अब क्या होता है, जब वो डेथ बेड पे आ जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं परमिट कर देता है कि वो वहाँ जा सकती है। अब नेली और कैथी जो है वो कहाँ चले जाते हैं, हीथक्लिफ के पास चले जाती हैं, वदरिंग हाइट्स में चले जाते हैं।
सून आफ्टर द मैरिज एडगर डाइज। अब क्या होता है, क्या हो जाता है, कैथी और लिंटन की जो है वो शादी हो जाती है और सून यानी कि एडगर भी जो है बहुत जल्दी ही डाइज कर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बीमार रहता है तो वो मर जाता है, डाइज हो जाता है। एंड हिज डेथ इज़ क्विकली फॉलोड बाय द डेथ ऑफ द सिकली लिंटन। हीथक्लिफ नाउ कंट्रोल बोथ वदरिंग हाइट्स। अब क्या हो चुका है, अब जो एडगर है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो वहाँ पे एडगर था उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। एडगर की सिस्टर जो थी वो भी लंदन चली गई थी, वहाँ पे उसकी भी मृत्यु हो गई। तो अब वहाँ पे थ्रशक्रॉस ग्रेंज का जो है वो कोई भी मालिक ऑनर बचा नहीं, तो हीथक्लिफ ने जो है दोनों पे कंट्रोल कर लिया, यानी कि वदरिंग हाइट्स पे भी और ग्रेंज पे भी। ही फोर्सेस कैथी टू लिव एट वदरिंग हाइट्स। तो उसने कैथी को बोला कि तुमको जो है वदरिंग हाइट्स में ही रहना पड़ेगा। एंड एक्ट एज अ कॉमन सर्वेंट। और कैथी के साथ भी उसने बहुत बुरा बिहेव करना शुरू कर दिया। वाइल ही रेंट्स थ्रशक्रॉस ग्रेंज टू लोकवुड। और थ्रशक्रॉस ग्रेंज को जो है वो रेंट पे दे दिया, किसको, लोकवुड को। तो इस तरीके से जो है स्टोरी जो है अब कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आ चुकी है, यानी कि जितनी भी पुरानी बातें थी वो सारी जो है नेली ने बता दी। और ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं अब प्रेजेंट टाइम पे आ चुकी है। अब जो स्टोरी है नेली ने सारी बता दी है और सिचुएशन जो है वो प्रेजेंट टाइम पे आ चुका है, यानी कि जब नेली जो है वो स्टोरी बता रही थी। नेली स्टोरी एंड्स एज शी रीच द प्रेजेंट, यानी कि अब उसकी जो स्टोरी है वो प्रेजेंट टाइम पे आकर के एंड हो जाती है। लोकवुड अपील्ड एंड्स हिज टेंडेंसी एट थ्रशक्रॉस ग्रेंज एंड रिटर्न टू लंदन। अब ये सब सुनने के बाद जो है वो मतलब जो लोकवुड होता है वो छोड़ के चला जाता है थ्रशक्रॉस ग्रेंज को और लंदन की तरफ वापस जहाँ से वो आया था वहाँ से रिटर्न हो जाता है। हाउएवर 6 मंथ लेटर, लेकिन 6 मंथ जो है अब बीत चुके हैं। ही पेज अ विजिट टू नेली। वो दोबारा जो है वो आया है नेली से मिलने के लिए। एंड लर्न ऑफ फर्दर डेवलपमेंट्स इन द स्टोरी। और जब वो वापस आता है तो कुछ और डेवलपमेंट्स देखता है, यानी स्टोरी के अंदर जो है कुछ डेवलप हुआ है। Although Cathy originally mocked Hareton ignorance and illiteracy in an act of retribution, Heathcliff ended Hareton education after Hindley died. And Cathy grows to love Hareton as they live together at Wuthering Heights. Heathcliff become more and more obsessed with the memory of the elder Catherine to the extent that he begins speaking to her ghost. Everything he sees reminds him of her. Shortly after a night spent walking on the moor, Heathcliff dies. Hareton and Cathy. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने तो अपने बेटे से शादी करवा दी थी कैथी की लिंटन से, लेकिन अब लिंटन की भी जो है कुछ समय बाद जो है वो डेथ हो जाती है, जिस वजह से अब घर में सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं। एक तो है वो हीथक्लिफ और एक उसका बेटा, यानी कि जो दुश्मन था उसका, है ना, हिंडले का बेटा जिसका नाम है हैरेटन, और एक कैथी। हैरेटन, कैथी और हीथक्लिफ, अब 3 ही जो है वो घर में रह जाते हैं। अब जब ऑब्वियस सी बात है जब कोई नहीं है तो कैथी और हैरेटन के बीच में जो है वो क्लोजनेस आने लग जाती है, क्योंकि वो एक साथ रहते हैं। ऐसे करते करते जो है उन दोनों के अंदर जो है एक लव अट्रैक्शन होने लग जाता है। ये चीज़ें देख करके अगर लिंटन ज़िंदा होता तब तो शायद हीथक्लिफ को प्रॉब्लम भी होती, लेकिन अभी लिंटन भी इस दुनिया में नहीं है। तो जब वो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को देखता है मतलब बिल्ड होते हुए, तो कहीं ना कहीं उसको जो है अपने टाइम का कैथरीन और हीथक्लिफ, ये दोनों जब यंग एज में प्यार करते थे वो चीज़ इमेजिन करता है, यानी कि वो अपने और कैथरीन के प्यार को इमेजिन करने लग जाता है हैरेटन और कैथी के प्यार में। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और हीथक्लिफ भी जो है उसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है। एंड हैरेटन एंड कैथी इनहेरिट वदरिंग हाइट्स एंड थ्रशक्रॉस ग्रेंज। और थ्रशक्रॉस ग्रेंज और वदरिंग हाइट्स के अब ऑनर्स जो है वो कैथी और हैरेटन बन जाते हैं। एंड दे प्लान टू बी मैरिड ऑन द नेक्स्ट न्यू ईयर डे। और वो दोनों जो है प्लान करते हैं कि अगले न्यू ईयर को जो है वो दोनों शादी कर लेंगे। आफ्टर हियरिंग द एंड ऑफ द स्टोरी, लोकवुड गोज टू विजिट द ग्रेव्स ऑफ कैथरीन एंड हीथक्लिफ। ये सब सुनने के बाद जो है लोकवुड जो है वो वहाँ से चला जाता है, गोज टू विजिट द ग्रेव्स, और कैथरीन और हीथक्लिफ की उसको सारी कहानी जो है वो एक तरीके से पता चल जाती है। होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और कन्फ्यूज़न तो बहुत सारी है, क्योंकि करैक्टर्स ज़्यादा होने की वजह से जो है वो कैथी है, कभी कैथरीन है, कभी लिंटन है, तो कभी एडगर है। तो इस वजह से जो है वो कन्फ्यूज़न बहुत हुई होगी। तो मैं यहाँ पे जो है स्क्रीन पे अभी आपको सारे करैक्टर्स के नाम जो है वो शो कर देती हूँ, ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूज़न ना हो। और इस करैक्टर्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे कि कौन किसका क्या लगता है, तो आपको जो है स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर एक बार में आपको वीडियो समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं।
अगेन वॉच कर सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी ना एक बार तो आ ही जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम करैक्टर्स ज़्यादा हैं, इस वजह से आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है लर्न करने में। लेकिन सेकेंडली थर्डली जो है आप बार बार देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब करैक्टर्स आपको याद हो जाएंगे, स्टोरी जो है वो आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वायन लर्निंग क्लासेस जो है आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, इसकी आईडी मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे DM करके कोई भी क्वारी जो है स्टडी रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।